Welcome students, this is class 12th and we were studying second unit, and this is the second last topic of the second unit, and that is marine pollution. So marine pollution or ocean pollution, which is caused due to waste being dumped into such water bodies, affects the biological processes of the marine ecology. सो मरीन पोल्यूशन उस चीज़ को बोलते हैं हम, या हम मरीन पोल्यूशन को ओशियंस का पोल्यूशन बोल सकते हैं हम। जितना भी पोल्यूशन वाटर बॉडीज़ के अंदर होता है वो वाटर फाइनली कैरिड आउट लास्ट पे पहुंचता है, कैरी करके कहाँ, ओशियंस के अंदर, और जो फिर वहाँ उस ओशियन के अंदर वहाँ के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मरीन पोल्यूशन। 80% ऑफ मरीन पोल्यूशन कम्स फ्रॉम लैंड रन ऑफ, जो मैंने अभी बोला 80% पोल्यूशन ऐसा है जो रन ऑफ करके ज़मीन से फाइनली पहुंचेगा कहाँ, ओशियंस के अंदर। देन अगर हम सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर एग्रीकल्चर रन ऑफ है, म्यूनसिपल इंडस्ट्रीज़ हैं। देन जैसे अभी तक हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ा कि उसके अंदर पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेज का पोल्यूशन होता है, सेम विद is the case with marine pollution also. There is also point and non-point sources. Point source is the one which refers to a single identifiable source of pollutants. For example, effluent outfall, जो eliminate हो रहा है pollutant जहाँ पे, वहीं पे mix हो रहा है, that is point source. And non-point source refers to diffuse source of pollutants, acid rain, dust storms, जो इंसिडेंट हो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे रहा है, लेकिन वहाँ से कैरी आउट करके फाइनली प्रोसेसेस के थ्रू वो एक फाइनल स्टेज पे पहुँचता है। देखिए नॉन पॉइंट सोर्सेज की एग्जांपल इन्होंने बताई है, अर्बन स्ट्रीट्स हैं, हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रन ऑफ है। देन पॉइंट सोर्स क्रॉपलैंड, एनिमल, जो जहाँ पे हो रहा है वहीं पे डंप हो रहा है। सो देन Marine pollution from vessels can be divided into 5 categories: operational discharge from tankers during tank cleaning, bilge discharge from vessels, spills due to marine accidents, collision, explosion, spills during loading, deliberate discharge of sewage garbage। अब मरीन पोल्यूशन किन किन के वजहों से हो रहा है? नंबर 1, जो वेसल से डिस्चार्ज होता है मटेरियल, उससे। अच्छा, कोई शिप जो है वो कैरी करके आ रही है ऑयल, लेकिन बाई ड्यू टू सम इंसिडेंट वो कोई इंसिडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, और वो सारे का सारा जो ऑयल है वो मिक्सअप हो जाता है वाटर बॉडी के साथ, या वो शिप एक्सप्लोड हो जाती है, या कोई चीज़ जब लोड कर रहे हैं हम शिप्स के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो वो एलिमिनेट हो जाता है मटेरियल। एंड देन डेलिबरेट डिस्चार्ज ऑफ सीवेज गार्बेज, और हम जो समंदर या दरिया के अंदर वाटर बॉडीज़ के अंदर अपना गार्बेज ऐड कर रहे हैं, उससे भी। एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट कराया है ने, देखें ये लीकेज हो रहा है वाटर बॉडी के अंदर। देन डिस्क्रीट वर्सेस क्रॉनिक पोल्यूशन। डिस्क्रीट एंड क्रॉनिक, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू टर्म्स। डिस्क्रीट होता है शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक होता है लॉन्ग टर्म। देन डिस्क्रीट एंड ऑयल स्पिल, द इफेक्ट्स ऑफ विच डिमिनिश विद टाइम, धीरे धीरे खत्म होगा, इफेक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइमली खत्म हो जाएगा। बट क्रॉनिक लॉन्ग टर्म, न्यूट्रिएंट इनपुट, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो हमने यूट्रोफिकेशन के अंदर पढ़ा था, जब न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे वो इतनी जल्दी से रिमूव नहीं हो पाएंगे, दैट इज क्रॉनिक लॉन्ग टर्म। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पेट्रोलियम है, यूट्रोफिकेशन है, कंजर्वेटिव है, थर्मल है। कंजर्वेटिव के अंदर मेटल्स हैं, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो काज कर रहे हैं इस मरीन पोल्यूशन को। सोर्सेज अगर हम देखें तो यहाँ देखें बताया है हमने, रेड में इंडस्ट्रियल वेस्ट 62% कंट्रीब्यूट करता है। देन रिफाइनरी, टर्मिनल्स, नेचुरल सोर्सेज अगर हम देखें तो 10%। डायग्राम में टैंकर ऑपरेशन से अगर हम देखें तो 7%, और टैंकर एक्सीडेंट से अगर हम देखें 3% पोल्यूशन हो रहा है मरीन का। देन मरीन पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं? इम्पैक्ट्स ऑन लिविंग रिसोर्सेज, hazards to human health, hindrance to marine activities, impairment of quality of seawater, and reduction of amenities. So these are the overall impacts of marine pollution. Then if we study about oil pollution is mostly used to describe marine oil spills where oil is released into the ocean or coastal waters. ठीक है। देन ऑयल स्पिल्स आर ड्यू टू द फॉलोइंग: क्रूड ऑयल फ्रॉम टैंकर्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग रिंग्स एंड वेल्स, जो हमने अभी बोला, पिछले पॉइंट में पढ़ा हमने। ऑयल पोल्यूशन हम मोस्टली रखते हैं कि या अप्लाई करते हैं ऑयल स्पिल्स के लिए, जहाँ पे ऑयल जो है वो रिलीज किया जाता है समंदर के अंदर, कोस्टल रीजन्स के अंदर। देन ऑयल स्पिल्स लोड करते वक्त, अनलोड करते वक्त, या टैंकर से
डिस्चार्ज होकर वाटर बॉडी। देखिए एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट किया है कि ऑयल जो पोल्यूटेंट है वाटर के अंदर चला जाता है तो किस तरीके का वाटर कलर, और वो सस्पेंडेड रहता है, मिक्स नहीं होता है वाटर के साथ। देन ऑयल पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ मरीन लाइफ, देन प्लैंक्टॉन्स स्पेशली Newstone at highest risk exposed to water soluble components leaching from oil, then fixed vegetation, seagrass beds killed or flowering inhabited. देन इम्पैक्ट्स अगर हम देखें मरीन लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ने जो दिए वो ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू इलस्ट्रेट भी किया है ऑयल पोल्यूशन को। देन यूट्रोफिकेशन भी मरीन पोल्यूशन का एक मेजर काज है। देन यूट्रोफिकेशन के अंदर होगा क्या? The enrichment of water by nutrients, especially nitrogen and phosphorus, causing an accelerated growth of algae and higher form of plant life to produce an undesirable disturbance to the balance of organism present in water and to the quality of water concerned। और यूट्रोफिकेशन हमने पहले वाले इसमें लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है, एंड यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो द कॉज फॉर मैरीन पोल्यूशन। देन अगर हम यूट्रोफिकेशन की सोर्सेज की बात करें, वेस्ट वाटर एफ्लुएंट, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल रन ऑफ एंड लीचेट फ्रॉम waste disposal systems, runoff from agriculture, irrigation, runoff from pasture and range, runoff from mines, oil fields. So if we study about eutrophication, impacts overproductivity, reduction in phytoplankton, species diversity, growth of harmful algae blooms, and reduction in dissolved oxygen. Then what are conservative pollutants? Conservative pollutants tend to be stable, long-lived compound that persists within the environment, जो लंबे अरसे तक environment के अंदर रहते हैं। Non-conservative pollutants can transform or degrade into other compounds, but the rate of transformation depends on physical, chemical and biological. Then conservative pollutant metals की, a heavy metal is a member of loosely defined subset of elements that exhibit metallic properties. It mainly includes the transition metals, source metalloids, lanthanides and actinides. There is an alternative term for heavy metals that is called as toxic metals. So ये metals जिस टाइम lanthanides, actinides या जिनकी metallic properties हैं या जिनको हम toxic metals कहते हैं, वो जब इन वाटर बॉडीज के अंदर जाएंगे वो भी एक इम्पैक्ट करते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं उसकी? इरोजन ऑफ ओर बियरिंग रॉक, जिसके अंदर कोई ओर है वो रॉक भी जब बह जाएगी वाटर के अंदर। एटमॉस्फेरिक इनपुट्स, विंड ब्लोन डस्ट, वो जब विंड अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स बहा के लाएगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। फॉरेस्ट फायर, रिवर इनपुट्स इनटू ओशन, और वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? वाटर बॉडी, ओशन के अंदर। देन मैन मेड सोर्सेज की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज, रीसस्पेंशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय dredging and trenching. So these are the impacts. Then if we study about the metals and their natural sources and their anthropogenic sources, arsenic in 1000 tons per year, 12,000 tons per year रिलीज होता है। और अगर हम arsenic की बात करें एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो in 1000 tons per year रिलीज होता है। कैडमियम 1.3 thousand पर ईयर, और मैन मेड सोर्सेज 7.6 thousand tons पर ईयर, कॉपर 28,000 tons पर ईयर, और मैन मेड एक्टिविटीज से कॉपर जो है वो 35,000 tons पर ईयर रिलीज होता है वाटर बॉडीज। सो वी कैन इमेजिन कि पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता। Then conservative pollutant metals impact arsenic, phytoplankton most sensitive and accumulative from water column, higher trophic levels accumulate via food, cadmium, वो जो हमने पढ़ा यूट्रोफिकेशन के अंदर के, वो फिर बायोमैग्निफिकेशन के अंदर भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि वो एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन सोर्सेज की अगर हम बात करें, पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक प्लांट्स डम्प्ड मर्क्यूरी क्लोराइड इनटू द बे, और उसके इम्पैक्ट क्या है? शेलफिश कंटेमिनेटेड विद मर्करी, पीपल हु कंज्यूम शेलफिश सिवियरली अफेक्टेड, 43 डेड एंड 700 परमानेंटली डिसेबल्ड। वो ऑर्गेनिजम्स अगर हम ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उस ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे। देन अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में भी उन्होंने डिटेल में बताया है कौन सा मटेरियल कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट्स आ रहे हैं। ये देखें, ये जो अभी हमने टन्स की बात करी, कितने टन्स रिलीज़ हो रहा है, से 3 to 7 टन्स, 15 to 20 फिशेज़, देन 19 to 15 to 29 बर्ड्स। सो देन अगर हम फूड चेन की बात करें तो क्रिल जो है उसको सैल्मन
ऑयस्टर खाएगा, उसको ट्राउट खाएगी, उस ट्राउट को शार्क या कोई और खाएगा, उसके अंदर मरकरी लेवल अगर पहले में बहुत कम था, दूसरी डायग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा और तीसरी डायग्राम में वो एकदम हाई हो जाएगा मरकरी लेवल, समझ आई। देन वो मरकरी ऐड कहाँ से होगा, माइन से, कोल प्लांट से, किसी वॉल्केनिक इरप्शन से ऐड हो जाएगा इस वाटर के अंदर, और वो फूड चेन के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा। देन कंजर्वेटिव पोल्यूटेंट्स और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, differs from petroleum hydrocarbons not degraded by chemical oxidation or by bacteria, जिसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट अप नहीं कर पाएंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। देन कंजर्वेटिव पोल्यूटेंट्स के अंदर हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सोर्सेज की अगर हम बात करें, वो एरियल स्प्रेइंग है पेस्टिसाइड्स की, ट्रैवल है ग्रेट डिस्टेंस, रेन वॉशिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स कैरीड इनटू सी बाय रिवर्स, जो हमने रन ऑफ में पढ़ा पोल्यूशन में। देन अगर हम बात करें हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, उसके इंपैक्ट्स क्या हैं, लो सोलुबिलिटी इन वाटर परसिस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो एकदम सोलो नहीं हो जाएगा वाटर के अंदर और लंबे अरसे तक रहेगा। फैट सोलुबल, सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टिश्यू ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स, एंड लीथल टू एनिमल, विच इज वेरी इफेक्टिव, वेरी डेंजरस टू एनिमल लाइफ। देन थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें, थर्मल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस दैट चेंजेस एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर। और थर्मल पोल्यूशन, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो रन कर रही हैं कोल पेट्रोलियम पे, उनकी मशीनरी को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है। वो वाटर जब हीट अप हो जाता है उसको भी लिबरेट किया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, दैट इज थर्मल पोल्यूशन। और उसकी सोर्सेज की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, पावर प्लांट डिस्चार्जेस हैं, डेसिलिनेशन ऑफ प्लांट डिस्चार्जेस और अर्बन रन ऑफ, दीज आर द सोर्सेज। देन अगर हम इसके इंपैक्ट्स की बात करें, थर्मल शॉक, डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट ऑफ फिश, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन। देन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की अगर हम बात करें, रेडियो एक्टिव वेस्ट आर यूजुअली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च एंड मेडिसिन। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ, तो ये अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की हम बात करेंगे, जो इसकी हम यूरेनियम की बात करते हैं या दूसरे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो अगर लिबरेट हो जाते हैं बाय एनी मींस वाटर बॉडी के अंदर, तो वो भी एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ के लिए एक डेंजरस इंपैक्ट होगा। देन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, मैरीन लिटर इज अ ह्यूमन क्रिएटेड वेस्ट एंड हैज डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली बिकेम अफ्लोट इन द सी और ओशन। इट टेंड्स टू एक्युमुलेट एट द सेंटर ऑफ द सी, ये देखें यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया है लिटर, जितना भी प्लास्टिक यूज करते हैं हम, लिटर यूज करते हैं, वो वाटर बॉडीज की टॉप लेयर के ऊपर एक्युमुलेट हो गया है। देन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन सोर्सेज, अप टू 80% ऑफ द पोल्यूशन इज लैंड बेस्ड। 80% पोल्यूशन कितना कौन सा है, जो जमीन से आ रहा है। अ वाइड वैरायटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एयरक्राफ्ट्स कैन बिकम मैरीन डेब्रिस, और कहीं किसी एयरक्राफ्ट की अगर बाई एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी एक कचरा बन जाता है, मैरीन डेब्रिस बन जाता है। देन प्लास्टिक बैग्स, बलून्स, बस और प्लास्टिक बलून्स जो हम यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं वाटर की, उन भी जब फेंक देते हैं हम लोग तो वाटर से कैरी आउट होते हुए वाटर इस मैरीन पोल्यूशन करती है। देन लिटर एंड प्लास्टिक के अगर इम्पैक्ट करें हम, मैनी एनिमल्स दैट लिव ऑन or in the sea consume flotsam by mistake and it often looks similar in their natural prey। वो शक्ल में दिखता है उनको कि ये इनका शिकार है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट हो जाता है उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली वो प्रे नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, वो फ्लोटसैम होता है। देन अगर हम बात करें, ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ फूड काजिंग डेथ थ्रू स्टारवेशन एंड इन्फेक्शन, गले में फंस जाएगा, ऑर्गेनिज्म को कुछ कंज्यूम नहीं कर पाएगा एंड फाइनली डेथ हो जाएगी। टिनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑल्सो रिजेंबल जू प्लैंक्टॉन्स विच कैन लीड फिल्टर फीडर्स टू कंज्यूम देम एंड काज देम एंटर द ओशन फूड चेन, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन सोल्यूशन क्या है इस पोल्यूशन का, रिड्यूस इनपुट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स। एज मैंने हर एक लेक्चर में डिटेल में बोला है कि ठीक है पोल्यूशन हुआ या जो भी उसके काजेज हैं ना, उस पर्टिकुलर पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द मेन सोल्यूशन टू दैट पोल्यूशन थे कि हम उसको डिक्रीज करें पोल्यूशन लेवल को। हमने क्या करना है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट नहीं होना देना है वाटर बॉडीज के अंदर। ट्रीट सीवेज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ताकि उसके अंदर उसको वाटर को प्यूरिफाई करके वाटर बॉडीज के अंदर डाला जाए। एंड देन बैन डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड रॉ सीवेज इन सी, ये जो गार्बेज हमारा या डेब्रिस जो है इसको जो हम दरिया में या वाटर बॉडी के अंदर फेंक देते हैं, इसको प्रोहिबिट करना है। देन बैन ओशन डंपिंग ऑफ स्लज एंड हैजर्डस डिग्रेडेड मटेरियल, और जो ये हैजर्डस जो मटेरियल्स हैं जो एलिमिनेट हो रहे हैं फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से
या मिल्स से या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो उनको हमने वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप होने से रोकना है। एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरियाज फ्रॉम डेवलपमेंट, ऑयलिंग, ड्रिलिंग एंड ऑयल डेरिवेशन। और ऑयल जो ड्राइव करते हैं हम ऑयल, तो उस ऑयल को ड्राइव तो करना है बट उसको इस तरीके से हैंडल करना है कि वो ऑयल टैंकर्स से एलिमिनेट होकर वाटर बॉडीज के अंदर ना जा पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैरीन पोल्यूशन। थैंक यू।